हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ मित्रों। श्री राम कृष्ण वचनामृत सार श्री महेंद्र नाथ गुप्त द्वारा रचित और पंडित श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा अनुवादित पुस्तक से प्रेरित हो आप सबके समक्ष मैं यह प्रस्तुति लेके आई हूँ, जिसमें कि श्री राम कृष्ण जी की संक्षिप्त जीवन चरित्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो प्रस्तुति है यह 15 खंडों में आएगी। श्री राम कृष्ण का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर नामक गांव में बुधवार 18 फरवरी 1836 को हुआ था। उस दिन फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। जिस ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया वह यद्यपि निर्धन था पर बड़ा ही सम्मानित था। कामारपुकुर ग्राम आरामबाग अनुविभाग से, जो पहले जहानाबाद कहलाता था, लगभग 12 किलोमीटर पश्चिम और वर्धमान से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। श्री रामकृष्ण के पिता क्षुदीराम चटर्जी बड़े ही निष्ठावान भक्त थे। उनकी माता चंद्रमणि देवी सरलता और दया की प्रतिमूर्ति थीं। पहले वे लोग देरे नामक गांव में रहते थे, जो कामारपुकुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उस गांव के जमींदार के मुकदमे में क्षुदीराम ने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। अतः जमींदार ने उनका गांव में रहना दूभर कर दिया। फलस्वरूप उन्होंने अपने परिवार के साथ देरे गांव को छोड़ दिया और कामारपुकुर में आकर बस गए। श्री रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर था। गांव की पाठशाला में उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और अंकगणित का पाठ सीखा था, पर शुभंकरी को पढ़ते ही उनका सिर चक्कर खाने लगता था। शुभंकरी सुप्रसिद्ध गणितज्ञ शुभंकर की अंकगणित पर पुस्तक है, जिसका बंगाल में बहुत ही प्रचलन है। श्री रामकृष्ण ने गांव की पाठशाला तो छोड़ दी, पर उन्हें घर में चुपचाप नहीं बैठने दिया गया। वे गृह देवता रघुवीर की नित्य सेवा करते। वे प्रातःकाल उठकर भगवान का नाम लेते और शुद्ध वस्त्र पहन फूल चूनते और फिर देवता की पूजा करते। वे सुंदर भजन गाया करते। उनका गला अत्यंत मधुर था। धार्मिक नाटक नौटंकियों के गीत सुनकर वे अधिकांश गीतों को शुरू से आखिर तक दोहरा दिया करते। बचपन से ही वे सदानंदी थे। गांव के अबाल वृद्ध वनिता सभी उन्हें प्यार करते थे। घर के पास ही लाहा लोगों का मकान था। उनकी अतिथिशाला में हर दम ही साधुओं का आना जाना लगा रहता था। जैसा कि श्री रामकृष्ण तब कहलाया करते थे, वहाँ चले जाते और साधुओं का संग करते तथा उन लोगों की सेवा करते। जब कथावाचक लोग पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर कथा कहते तो वे एकाग्र मन से सब कुछ सुनते। उन्होंने इसी प्रकार रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की कथाओं को हृदयंगम कर लिया था। एक दिन वे खेतों में से होकर आनुड़ गांव जा रहे थे। तब वे लगभग 11 वर्ष के थे। उन्होंने स्वयं बाद में भक्तों से कहा था कि वे तब एक अद्भुत ज्योति के दर्शन कर अचेत हो गए थे। लोगों ने कहा कि वो मूर्छा है, पर वह वस्तुतः भाव समाधि थी। अपने पिता क्षुदीराम की मृत्यु के पश्चात श्री रामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ कलकत्ता आए। तब उनकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष की रही होगी। वे लोग उपार्जन की दृष्टि से कलकत्ता आए थे। कुछ दिन उन्होंने नाथ के बगीचे में बिताया। फिर झामापुकुर में गोविंद चटर्जी के घर में चले आए। यहाँ गोविंद ने श्री रामकृष्ण को सहायक पुजारी के रूप में अपने नीचे नियुक्त किया। इस प्रकार वे झामापुकुर के गणमान्य मित्र परिवारों के संपर्क में आए, जिन्होंने अपने यहाँ गृह देवता की नित्य पूजा का भार उन पर सौंप दिया। कलकत्ते की एक धनी और धर्मप्राणा महिला रानी रासमणि ने कलकत्ता से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर
दक्षिणेश्वर में उस सुप्रसिद्ध काली मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी स्थापना गुरुवार ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा के दिन 31 मई 1855 ईस्वी को हुई। श्री रामकृष्ण के बड़े भाई राम कुमार इस काली मंदिर के प्रथम पुजारी नियुक्त हुए। श्री रामकृष्ण बीच बीच में अपने भाई से मिलने कलकत्ता से दक्षिणेश्वर आया करते। कुछ दिनों के पश्चात उनको भी सहायक पुजारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया। उनके मझले भाई रामेश्वर भी बीच बीच में आकर काली मंदिर में पूजा करते। उनके 2 पुत्र हुए, रामलाल और शिवराम, तथा एक कन्या लक्ष्मी देवी। कुछ दिन पूजा करने के उपरांत श्री रामकृष्ण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। वे काली माता की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते। स्वाभाविक ही उनका मन संसार की बातों से हटता गया था और उस वस्तु की खोज में लगा था जिसके लिए संसार के लोग नहीं जाते। उनके घर वालों ने तब उनके विवाह की व्यवस्था की। उन लोगों ने सोचा था कि विवाह हो जाने से उनका मन शायद कुछ बदल जाए। वधू थी कामारपुकुर से केवल 6 किलोमीटर दूर जयराम बाटी ग्राम के रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदामणि देवी। विवाह हुआ सन 1859 में। तब कन्या की वय थी मात्र 6 वर्ष की, जबकि श्री रामकृष्ण थे 23 वर्ष के। विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में लौट आए। यह उनके भागवत जीवन का मोड़ बिंदु था। थोड़े ही दिनों में काली की पूजा करते करते उन्हें अद्भुत ईश्वरीय रूपों के दर्शन होने लगे। जब आरती करने लगते तो भाव में इतना डूब जाते कि आरती समाप्त होने का नाम न लेती। पूजा करने बैठते तो पूजा शेष ही ना हो पाती। फिर कभी वे अपने सिर पर फूल चढ़ाने लगते। वे पूजा और नहीं कर सके, उन्मत्त के समान घूमते रहते। रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई और वे श्री रामकृष्ण को एक महापुरुष जान उनकी सेवा करने लगे तथा काली की पूजा के लिए एक दूसरे पुजारी की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय राम मुखोपाध्याय को मथुर बाबू ने इस पूजा का तथा श्री रामकृष्ण की सेवा का भार सौंपा। श्री रामकृष्ण न तो पूजा ही कर सके और न संसार। उनका विवाह नाम मात्र का ही रहा। दिन और रात वे माँ माँ करते रहते। कभी वे काठ या पत्थर की मूरत की तरह जड़ हो जाते तो कभी उन्मत्त के समान विचरते रहते। कभी वे एक छोटे बच्चे के समान हो जाते। कामिनी कांचन में फंसे लोगों को देखने पर कभी अपने आप को छिपा लेते। उन्हें भगवान के भक्तों और भगवान की बातें छोड़ और कुछ नहीं सुहाता। वे निरंतर माँ माँ पुकारते हुए रोते रहते। काली मंदिर की ओर से सदाव्रत चलता था। इसके कारण साधु सन्यासी सर्वदा वहाँ आते रहते। तोतापुरी वहाँ आकर 11 महीना रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण को वेदांत सुनाया। सुनाते सुनाते तोतापुरी देखा करते कि श्री रामकृष्ण निर्विकल्प समाधि में मग्न हो गए हैं। यह संभवतः 1866 की घटना है। इससे पहले भैरवी ब्राह्मणी आई थीं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से अनेक तंत्रोक्त साधनाएं कराईं तथा श्री रामकृष्ण को साक्षात चैतन्य महाप्रभु समझते हुए चैतन्य चरितामृत आदि वैष्णव ग्रंथ पढ़कर सुनाए। जब ब्राह्मणी देखती श्री रामकृष्ण तोतापुरी से वेदांत सुन रहे हैं तो वे उन्हें सावधान करते हुए कहती, बच्चा वेदांत मत सुनो, उससे भक्ति भाव कम हो जाएगी। वैष्णव पंडित वैष्णव चरण उनके पास हरदम आते रहते। वे श्री रामकृष्ण को एक बार कोलू टोला की चैतन्य सभा में ले गए थे। इस सभा में श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो चैतन्य देव के आसन पर जा बैठ गए थे। वैष्णव चरण चैतन्य सभा के सभापति थे। वैष्णव चरण ने मथुर बाबू को बताया था कि श्री रामकृष्ण का उन्माद कोई सामान्य उन्माद नहीं था, अपितु वह प्रेमोन्माद था।
वे भगवान के लिए पागल थे। वैष्णवी और वैष्णवचरण ने देखा श्री रामकृष्ण को महाभाव की अवस्था हुई है। चैतन्य देव के समान कभी उनकी अंतर्दशा होती, कभी वे समाधिस्थ हो जड़वत हो जाते, कभी वे अर्ध बाह दशा में रहते तो कभी बाह दशा में उतर आते। तब वे माँ माँ कहकर रोते हुए जगन माता के साथ निरंतर बातें करते रहते और उनसे उपदेश की याचना करते। कहते, माँ, मैं केवल तेरी बात सुनूंगा, मैं ना तो शास्त्र जानता हूँ ना पांडित्य, तू समझाएगी तभी विश्वास करूँगा। श्री रामकृष्ण ने यह जान लिया था और वे कहा भी करते थे कि परम ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, वही माँ है। जगन माता ने एक बार उनसे कहा था, तू और मैं दोनों एक हैं, तू भक्ति लेकर रह जीवों के मंगल के लिए, भक्तगण सब आएंगे, तब केवल विषयी लोगों को ही नहीं देखेगा बल्कि देखेगा कि बहुत से शुद्ध कामना शून्य भक्त भी हैं और वो तेरे पास आएंगे। संध्या के समय जब मंदिर में आरती होती और घंटे घड़ियाल बजते, तब कभी कभी श्री राम कृष्ण कोठी की छत पर चले जाते और जोरों से पुकारते हुए कहते, अरे भक्तों, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। केशव सेन ने श्री रामकृष्ण को सन 1975 के लगभग देखा। तब केशव अपने शिष्यों के साथ बेलघरिया के लिए एक बगीचे में रहते थे जो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। श्री रामकृष्ण के साथ उनके भांजे हृदय थे। लगभग इसी समय विश्वनाथ उपाध्याय, जो कप्तान के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण के दर्शन किए। वे कलकत्ता में नेपाल सरकार के प्रतिनिधि थे। इसके शीघ्र बाद महिमाचरण श्री रामकृष्ण से आकर मिले। उनके शिष्यगण सन 1879 से 1882 के बीच उनसे पहल मिले। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो उनके अंतरंग थे। तब तक वे भगवान के लिए पागलपन की अवस्था को पार कर चुके थे। उन दिनों उनकी अवस्था एक शांत सदानंदी बालक की सी थी, परंतु तथापि वे प्रायः सर्वदा समाधिस्थ रहा करते, कभी जड़ समाधि में तो कभी निर्विकल्प समाधि में। समाधि से नीचे उतरने पर वे भाव राज्य में विचरण करते रहते, ऐसा रहते मानो 5 वर्ष के बालक हों। उनके अधरों पर सर्वदा माँ माँ की पुकार खेलती रहती। राम और मनमोहन सन 1869 के अंत में उनके पास आए। उसके बाद आए केदार और सुरेंद्र, चूनी, लाटू, नित्य गोपाल, तारक, ये बाद में आए। 1881 के अंतिम भाग और 1882 के प्रारंभ के बीच नरेंद्र, जिनको कि हम लोग विवेकानंद के नाम से जानते हैं, राखल, भावनाथ, बाबूराम, बलराम, निरंजन, मास्टर और योगिनी आए। 1883 और 1884 के बीच किशोरी, अधर, निताई, छोटा गोपाल, बेलघरिया के तारक, शरत, शशि आए। 1885 के बीच सान्याल, गंगाधर, काली, गिरीश, देवेंद्र, शारदा, कालीपद, उपेंद्र, द्विज और हरि का आगमन हुआ। 1885 के बीच सुबोध, छोटा नरेंद्र, पलटू, पूर्ण, नारायण, तेजचंद्र और हरिपद आए। इसी प्रकार हरमोहन, यज्ञेश्वर, हजारा, छिरोद, कृष्णनगर के योगिन, मणिंद्र, भूपति, अक्षय, नवगोपाल, बेलघरिया के गोविंद, आशु, गिरीन्द्र, अतुल, दुर्गाचरण, सुरेश, प्राणकृष्ण, नवाई, चैतन्य, हरिप्रसन्न, महेंद्र मुखर्जी, प्रिय मुखर्जी, साधु प्रियनाथ ममंत, विनोद तुलसी, हरीश मुस्तफ़ी, बसार, कथक ठाकुर, बाली के शशि ब्रह्मचारी, नित्य गोपाल गोस्वामी, कोन्नारगर के विपिन बिहारी, धीरेन, राखाल हालदर, ये सब
श्री रामकृष्ण के पास आए। और भी कुछ लोगों की भी श्री रामकृष्ण से भेंट हुई थी, जिनमें अनेक सुप्रसिद्ध और गणमान्य थे, यथा पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित शशाधर, पंडित राजेंद्र घोष, डॉक्टर सरकार, डॉक्टर भादुड़ी, बंकिम चटर्जी, अमेरिका के कुक साहब, भक्त विलियम्स, मिसिर साहब, माइकल मधुसूदन, कृष्णदास पाल, पंडित दीनबंधु, पंडित श्यामापद, डॉक्टर राम नारायण, डॉक्टर दुर्गाचरण, राधिका गोस्वामी, शिशिर घोष, नवीन मुंशी, नीलकंठ। श्री रामकृष्ण ने त्रिलंग स्वामी से काशी धाम में भेंट की थी और वृंदावन में उन्हें गंगा माता मिली। गंगा माता ने उन्हें श्री राधिका के अवतार के रूप में देखा था और इसीलिए वे श्री रामकृष्ण को वृंदावन से जाने नहीं देना चाहती थीं। अंतरंग भक्तों के आने से पूर्व कृष्ण किशोर, मथुर, शंभु मलिक, नारायण शास्त्री, इंद्रेश के गौरी पंडित, चंद्र अचलानंद आदि सर्वदा ही श्री रामकृष्ण के दर्शनों के लिए जाया करते थे। फिर वर्धमान राजा के सभा पंडित पद्यलोचन तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद से भी श्री रामकृष्ण की भेंट हुई थी। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर तथा सीहोर, श्याम बाजार आदि स्थानों के अनेक भक्तों ने भी उन्हें देखा था। ब्रह्म समाज के नेतागण अपने अनुयायियों के साथ बहुधा श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। केशव चंद्र सेन, विजय, कालीबोस, प्रताप, शिवनाथ, अमृत, त्रिलोक्य, कृष्ण, मणिलाल, उमेश, हीरानंद, भवानी, नंदलाल, विनय, मोहित और भी अनेक भक्तगण श्री रामकृष्ण के समीप सदैव आते रहते थे। श्री रामकृष्ण भी उन लोगों को देखने जाया करते थे। मथुर के जीवित रहते श्री रामकृष्ण उन्हें लेकर देवेंद्र नाथ ठाकुर से मिलने उनके निवास पर गए थे। फिर वे एक बार आदि ब्रह्म समाज की उपासना सभा में भी गए थे। बाद में उन्होंने केशव के ब्रह्म मंदिर को भी भेंट दी थी और साधारण समाज की उपासना सभा में भी गए थे। श्री रामकृष्ण प्रायः ही केशव के निवास में जाया करते और उनके तथा उनके अनुयायियों की संगति में आनंद मनाया करते। केशव भी कभी अकेले तो कभी अपने अनुयायियों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उनसे मिलने प्रायः ही चले आते। ऐसी बैठकों में श्री रामकृष्ण बहुत देर तक भगवान की बातें करते और श्रोतागण उनके अधरों से निःसृत होने वाले ज्ञानपूर्ण वचनों को एकाग्रचित होकर सुना करते। वे एक ईश्वरदिष्ट मसीहा की भांति बोलते और कई बार भाव समाधि में डूब जाते। उनकी देह निस्पंदन हो जाती, श्वास प्रश्वास रुक जाते, आंखें स्थिर हो जाती, समस्त ऐन्द्रिक चेतना लुप्त हो जाती और वे ईश्वर की चेतना से भर जाते। वे वर्धमान के निकट कालना नामक स्थान में वैष्णव संत भगवान दास बाबा जी से मिले। बाबा जी ने उनके देवी प्रमानंद की अवस्था को लक्ष्य करके कहा, आप महापुरुष हैं, चैतन्य देव के आसन पर बैठने के लिए आप पूरी तरह उपयुक्त हैं। श्री रामकृष्ण ने यह तो बताया ही कि ईश्वर को देखा जा सकता है, पर उनका महान उद्देश्य सर्वधर्म समन्वय था। एक ओर उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी मत संप्रदाय हैं उन सबके आदर्श की अनुभूति की और दूसरी ओर इस्लाम और ईसाई धर्मों के आदर्श का भी साक्षात्कार किया। वे एकांत में अल्लाह के नाम का जप करते और ईसा मसीह पर ध्यान धरते। उन्होंने अपने एक दिव्य दर्शन में ईसा को अपनी महिमा में देखा। उनके कमरे में केवल हिंदू देवी देवताओं के ही चित्र नहीं थे, बल्कि बुद्ध देव की भी मूर्ति थी और ईसा का भी वह चित्र था जिसमें ईसा डूबते हुए पीटर को बचा रहे हैं। एक दिन उन्होंने आकुल होकर जगन माता से कहा, माँ, तेरे ईसाई भक्त तुझे किस प्रकार पुकारते हैं, यह देखना चाहता हूँ, मुझे ले चल। कुछ दिन बाद देखा गया
कि कलकत्ते में एक गिरजाघर के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हो उपासना देख रहे हैं। वहाँ से लौटकर उन्होंने भक्तों से कहा था, मैं काली मंदिर के खजांची के डर से भीतर जाकर बैठ नहीं पाया। सोचा कहीं बाद में मुझे काली मंदिर में न घुसने दें तो। नारियों में भी श्री रामकृष्ण की अनेक भक्त थीं। गोपाल की माँ को वे स्नेह से माँ कह के पुकारते। समस्त नारियों को वे साक्षात भगवती का ही रूप देखते और माँ के रूप में श्रद्धा करते। पर हाँ, जब तक कि नारी में माँ का बोध नहीं हो पा रहा है और जब तक ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं हो पा रही है, तब तक पुरुषों को स्त्रियों से सावधान रहने के लिए कहते। फिर दूसरी ओर किसी महिला के परम भक्तिमती होने पर भी वे उसे पुरुषों के संबंध में सावधान कर देते। एक बार उन्होंने जगन माता से कहा था, माँ, मेरे भीतर यदि कभी काम आया तो गले में छुरी फेर लूँगा, बताए देता हूँ। हाँ, श्री रामकृष्ण के भक्तों में संख्या अपार है। उनमें कुछ ज्ञात है तो कुछ अज्ञात। सबके नाम बताना असंभव है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में बहुतों के नाम मिल जाएंगे। जो लोग अपने छुटपन में श्री रामकृष्ण से मिले थे, उनमें से कुछ हैं रामकृष्ण पतु, तुलसी, शांति, शशि, विपिन, हीरालाल, नगेन, मित्र, उपेंद्र, सुरेंद्र गुप्त, सुरेन और भी बहुत पुरुष थे। बहुत सी लड़कियों ने भी उन्हें देखा था। यह उनके आजीवन अनुगत भक्त रहे। उनके लीला संवरण के बाद आज तो उनके कितने ही अनुयायी हो गए हैं और हो भी रहे हैं। तमिलनाडु, श्रीलंका, उत्तर प्रदेश, कुमायूं, नेपाल, महाराष्ट्र, राजपूताना, पंजाब, जापान, कितने ही स्थानों के नर नारी आज उनके चरण चिन्हों पर चलने के लिए उत्सुक हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। सच तो यह है कि उनके शिष्यों और भक्तों का परिवार आज केवल एशिया ही सर्वत्र बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी सर्वत्र फैल गया है। आशा करती हूँ मित्रों, संक्षिप्त में श्री रामकृष्ण जीवन चरित्र बताने की मैंने जो पूरी ईमानदार कोशिश की है, वह आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग के लाइक करने से और प्रेरणा मिलती है ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हमारे ठाकुर, हमारी माँ और स्वामी जी के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ मित्रों।